नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीडर आप सभी के लिए दीपावली के इस स्पेशल वीडियो के साथ कुछ नई अपडेट्स आप सभी के लिए लेके हाजिर हो चुका हूं। बहुत ही लंबे समय बाद आप सभी के सामने यहां पर जो है मैं वीडियो कैमरे के थ्रू यहां पर जो है कनेक्ट हो पाया हूं, क्योंकि अभी इन दिनों जो भी आपके लिए आगामी जो वैकेंसीज हैं तो उनके लिए जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर भी हमारी जो टीम है और उसके साथ मुझे भी यहाँ पर जो है बैठ के काम करना पड़ रहा है, तो इसीलिए बहुत कम टाइम मिल पा रहा था आपके साथ ज्वाइन होने को लेकर। लेकिन फाइनली हमारी जो रणनीति थी कि अब आगे जो भी वैकेंसी या एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए हम कुछ अलग तरीके से कंटेंट को किस प्रकार दे सकते हैं आपको, जिससे जो भी कैंडिडेट उस कंटेंट को देख रहा है या जो क्लास अटेंड कर रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल मिले और उसको ज्यादा कंटेंट ना मिले। ठीक है, मतलब ज्यादा कंटेंट का मतलब ये है कि उसके सामने बस कंटेंट जिस हिसाब से उसका सिलेबस का जो रूपरेखा है उस हिसाब से उसको पढ़ने को मिले। ऐसा नहीं कि उसको भर भर के बहुत सारा कंटेंट पढ़ने को मिले, तो वो इतना कंटेंट ना तो वो कवर कर पाता है ना ही वो उसको टाइम पर रिवाइज कर पाता है। तो हम इस रणनीति के साथ बहुत ही लंबे टाइम से लगे हुए थे और फाइनली हमारी जो रणनीति है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन अब उसके बाद में हम उसके लिए भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आज हमारा जो ये वीडियो आप सभी के लिए है वो यहां पर जो है दीपावली स्पेशल आप सभी की बार बार जो अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट हैं और अब जो आपके लिए इस दीपावली के बाद जो नए आपके पास जो आयाम आने वाले उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सारी बातों को अभी अपन शुरू करें उससे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर के अंदर जो है खुशियों के भंडार भरे रखें। ठीक है, मां लक्ष्मी आप सभी के लिए यहां पर जो है हर आपकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस, मैं इसीलिए आपको बोलता रहता हूं कि जब भी मेरा कोई भी वीडियो आए, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख दिया करें, क्योंकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर कवर करता हूं। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहां पर रह जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर सबसे पहले आईटी डिपार्टमेंट स्पेशल जो भी वैकेंसी आ रही होती है उसकी सूचना तुरंत और सबसे पहले आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि सुबह के शिक्षा समाचार वाले वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करता हूं। तो एक बार सभी मेरा साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप अभी किस जिले से हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, आज हम यहां पर बात करेंगे जो ये वैकेंसी अब आने वाली है उनको लेकर। कंप्यूटर अनुदेशक जिसका बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत। इसके अलावा अगर आपने आईटी के अंतर्गत कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके पास में केवीएस और ईएमआरएस के अंतर्गत जो कंप्यूटर टीचर का एक मौका आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा अभी तक इस भर्ती के ऊपर कहां तक प्रोसेस बढ़ा है। इसके अलावा सिस्टम ऑफिसर भर्ती को लेकर भी बात करेंगे। अब आपके जो बार बार सवाल रहते हैं कि सर कंप्यूटर प्रोग्रामर की और कौन सी नई भर्ती मिलेगी हमें देखने को लेकर, कंप्यूटर अनुदेशक का तो रह जाएगा। और अभी सबसे ज्यादा जो मोस्ट डिमांडिंग की रह रही है वो आपकी रह रही है सिस्टम असिस्टेंट का सर रिजल्ट कब तक आएगा। और इसको लेकर मैंने एक वीडियो के अंदर आपका पूरा प्रूफ विद बात किया था, जिसके अंदर एक चीज आपकी जो है हो चुकी है, अब आपकी बारी है, पूरी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो यहां पर मैंने हाईलाइट कर रखा है इसके पीछे क्या रीजन है सर, इसको लिखने का क्या कारण रहा है, ठीक है, ये क्यों हाईलाइट किया गया है इस बार इस थंबनेल के अंदर, उसके पीछे बड़ी शानदार चीज मैं आपको शेयर करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी बात आती है, वैसे ये थोड़ा ये जो भी है इसके ऊपर मैंने पूरा क्लियर इसको थोड़ी इमेज करके मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यहां पर कई सारे साथियों के कंफ्यूजन आ रहे हैं और हर बार ये ट्वीट मिलता है, मैसेज मिलता है कि सर आप इसके अंदर जो भर्ती बता रहे हैं 260 के आसपास, जबकि अभी तो 3 से 4 हजार के बीच में तो जो भर्ती है जो वो पद खाली चले गए थे, तो उनकी बात क्यों नहीं की जा रही है। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान के अंतर्गत जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है वो 2 अलग अलग विभागों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक आपका जनरल डिपार्टमेंट जिसको आप सामान्य विभाग कहते हैं और एक आपका संस्कृत विभाग है। तो इनके अंदर आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। सीधी और क्लियर कट बात है कि इस भर्ती को आने में अभी बहुत लंबा टाइम लगेगा। रीजन इसके पीछे सीधा सा है, हर बार की तरह मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर अभी तक पोस्टें क्रिएट हुई नहीं है।
जब पोस्ट इसके अंदर क्रिएट होगी तो इसके अंतर्गत आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। मुझे यहां पर इसको लेकर जो अपडेट मिली है बस वो यही मिली है कि जो भी पोस्ट अब क्रिएट होगी इस कंप्यूटर अनुदेशक को लेकर, इसके अंतर्गत आपको पता है कि 3500 के आसपास आपके पद खाली हैं, प्लस अब इसके अंतर्गत बताया जा रहा है, मैं आपको अनऑफिशियली कह रहा हूं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि ये ऑफिशियल है, मैं बस आपको अनऑफिशियली बता रहा हूं कि इसके अंतर्गत जो पद है वो 1600 से 1700 के बीच में ही क्रिएट होंगे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो यह भर्ती जो है वो आपके यहां पर अनुमानित 6 से 7000 के बीच में देखने को मिलेगी। ये तो सवाल का जवाब आपका सामान्य विभाग की, और इसको आने में टाइम लगेगा वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन आपका कंप्यूटर अनुदेशक का जो सपना है कि भाई हमें तो सर कंप्यूटर अनुदेशक में करना है और हमें जल्द से जल्द कौन सी भर्ती देखने को मिलेगी, तो उसको लेकर मेरा जवाब इस पर यस रहेगा आपको। इसके अंतर्गत जो भर्ती को आने में जो डिले था उसका एक सबसे बड़ा रीजन था पीटीआई भर्ती, ठीक है, जो संस्कृत विभाग के द्वारा पीटीआई भर्ती भी आयोजित की जाएगी इसके साथ ही, ठीक है। तो उस भर्ती के अंतर्गत कुछ जो नियमों के ऊपर जो भी मामला फंसा हुआ था वो सारा का सारा क्लियर हो चुका है, और अनुमानित बहुत जल्द आपको यहां पर जो है संस्कृत विभाग के अंदर जो भी अलग अलग कैडर की भर्तियां हैं, पीटीआई है, इसके अलावा भी यहां पर जो अध्यापक भर्तियां हैं, ठीक है, अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक की ये जो भर्ती है, ठीक है, इनको लेकर यहां पर जो है आपके भर्तियां आने वाली हैं। दो बड़े इसके ऊपर शानदार एक क्वेश्चन अभी आप सभी के द्वारा मुझे शेयर किए गए थे कि सर अभी तक इसकी जो एजेंसी है वो तय हुई नहीं है, तो इसके ऊपर मेरा 99% आपके लिए जवाब रहेगा कि इसका जो अब एग्जाम है वो आपका RSM SSB लेगा। ये आपको न्यूज़पेपर के अंदर भी देखने को मिल चुका था। इसको अब RSM SSB विभाग को दिया जाएगा, जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है उसके द्वारा यहां पर जो ये भर्तियां करवाई जाएगी। इससे पहले संस्कृत विभाग खुद ही भर्तियां करवाता था, ठीक है, ये चीज आपका इसके अंतर्गत है। अब आप बोलेंगे सर अभी बीच में एक प्रपत्र जारी हुआ था, उसके अंदर पीटी और कुछ एक और भर्ती थी उनकी जिक्र था, कंप्यूटर अनुदेशक का क्यों नहीं था? उसके पीछे रीजन ये प्रपत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पीटीआई से पहले ये जो प्रपत्र है वो रेडी होके आ चुका था, बाद में पीटीआई और जो दो भर्तियों का और जिक्र था वो आया था, लेकिन ये सारी की सारी संस्कृत विभाग की है और रिलीज आपकी जो है एक साथ होने वाली है, ये चीज भी ध्यान रखेगा। तो ये तो मेरा आपका इसको लेकर जवाब है। अब पद यहां पर कंफर्म आपको जो देखने को मिलने वाले हैं, अभी ये क्लियर नहीं दिख रही है, मैं आपको इसको लेकर वीडियो पूरा का पूरा बना चुका हूं। इसके अंदर एक L10 और एक L8 के ऊपर वैकेंसी आएगी, जिसमें बीसीए के अंतर्गत पूरी की पूरी जो 100% जो है वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, यानी 214 पद आपको पूरे के पूरे आपको जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मास्टर आपका सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो इसके अंतर्गत आपके यहां पर जो है 46 पदों का आपको आंकड़ा जो है देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसमें यहां पर आपके लिए जो है इसमें भी कम रह सकता है। रीजन ये कि इसमें पूरी की पूरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपके नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ आपके 50% पोस्टों पे ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ये आपके सारे जो सवाल थे वो आपके कंप्यूटर अनुदेशक को लेकर थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अगली बात के ऊपर कि इसके अंदर सर आपने जो लिखा है कि कंप्यूटर अनुदेशक में इस बार आंकड़ा आपकी कट ऑफ का बहुत ज्यादा हाई रहेगा। उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूं। कार्मिक विभाग के नियम आए थे, आए हुए तो बहुत लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन कुछ साथी अभी भी पुराने पैटर्न के हिसाब से अभी उस चीज को लेकर चल रहे हैं कि सर अभी जो है पिछली बार की तरह हमें दोनों पेपर के अंदर 40-40 करना, वो है क्या। लेकिन इस बार आंकड़ा ऊपर पक्का जाएगा, गारंटीड जाएगा। उसके पीछे के सिंपल रीजन बताता हूं कि इस बार ये जो आपका नोटिस है ये आए हुए इसको बहुत टाइम हुआ है, और इसके ऊपर मैंने वीडियो कब की बहुत लंबे टाइम पहले बना दी थी, प्रूफ विद वीडियो अपलोड की हुई, देख लीजिएगा। इसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को लेकर कहा गया है कि यहां पर अब इस बार जो भी आपका पेपर होगा, पेपर फर्स्ट एंड जो पेपर सेकंड है, इन दोनों को मिला के आपका जो आंकड़ा है वो 40% प्लस रहना चाहिए। लेकिन पिछले टाइम में क्या था, इससे पहले में फर्स्ट पेपर में अभी आपको 40% लाना था, मतलब कैटेगरी वाइज के हिसाब से जनरल की बात कर रहा हूं, और सेकंड पेपर में भी आपका 40 का आंकड़ा था। लेकिन इस बार दोनों को मिला के लाना है, तो इससे अब आप बहुत ज्यादा खुश भी होंगे कि सर ये तो अच्छा है फिर। लेकिन ये अच्छा अब आपके लिए प्रॉब्लम कैसे होगा कि यहां पे इस बार पीजीडीसीए वाले जो कैंडिडेट हैं उनके चांसेस हाई इसीलिए हो जाएंगे, कारण मैं बताता हूं आपको, क्योंकि वो अगर अपना फर्स्ट पेपर अगर अच्छा कर लेते हैं 100 नंबर का, अगर वो अपना फर्स्ट पेपर अगर अच्छा कर लेते हैं
तो सोचिए उसको सेकंड पेपर में कम ही लाने हैं तो भी वो तो अच्छे से आगे मतलब 40% लाना तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप खुद ही सोचिए इस चीज को अपने ऊपर लेके। ठीक है, वैसे टेक्निकल वाले भी अपनी तरफ से सेकंड पेपर को लेकर करेंगे, लेकिन सेकंड पेपर को लेकर RSM SSB का कैसा रवैया है वो आपको सभी को पता चल चुका होगा। जो पैटर्न है उसके हिसाब से पहली बात तो इनका पेपर कभी बनता नहीं है। ठीक है, जो चीजें दी जाती है आपको सिलेबस में उनसे तो कम, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस से ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलते हैं। जिस हिसाब से जो लेवल का पेपर आपका बनना चाहिए, जबकि ये तो उसके विपरीत जा रहे होते हैं। कई सारे आपको जो प्रमुख कारण है, तो आईटी को लेकर मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि इस बार आपके लिए कट ऑफ का रीजन हाई इसीलिए रहेगा, आप अगर इसको पार करना चाहते हैं, इस बार पिछले बार से भी ज्यादा मामला गड़बड़ रहेगा, तो आपको फर्स्ट पेपर को समय रहते शुरू कर देना चाहिए। और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो दो चीजों को बड़ा शानदार तरीके से अभी लग जाए आप सभी, राजस्थान का जीके और राजस्थान जीके करंट अफेयर आपका एक रह जाता है, इसके अलावा रीजनिंग, इन चीजों को जितना हो सके समय पर आप पढ़ने के लिए लग जाएं। अब कुछ साथी तो कहेंगे सर भर्ती आएगी तब लग जाएंगे, तो उनके लिए भी मेरा एक शानदार जवाब, आपको पता होगा अभी प्रोग्रामर भर्ती की बात करते हैं, अभी आपके लिए आयोजित हुई थी 27 को, इसके अंतर्गत आपके यहाँ पर कितने 6 सब्जेक्ट थे। ठीक है, मतलब 4 तो आपको पता ही थे, इसके लिए जावास्क्रिप्ट थी, ठीक है, और .NET का कंसेप्ट था। इन 2 को तो चलो साइड में कर भी देते हैं, लेकिन 4 सब्जेक्ट को पढ़ने में भी फरवरी से आपको मौका मिला था, ठीक है, अक्टूबर तक। इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स को 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट के रिवीजन करने भी पूरे के पूरे तो एज इट इज रह गए, खाली के खाली इन सब्जेक्ट को वो पूरा कर नहीं पाए। आप अगर अपने सब्जेक्ट्स को देखेंगे ना पेपर फर्स्ट और सेकंड के अंदर, तो मैं अनुमानित आपकी बात कर रहा हूं, हाँ अनुमानित, उसके अंदर आप चाहे तो सब्जेक्ट गिन लीजिएगा टेक्निकल को और नॉन टेक्निकल को, लगभग आपके 12 से 15 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं, और उनको आधा भी नहीं पढ़ना है, बेसिक भी नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। कहीं से भी पूछ सकते हैं, भूमिया बन के जाना पड़ेगा, इनके हिसाब से बोर्ड के हिसाब से कहना है कि आपको इस लेवल पे आना, सब सब्जेक्ट बोल दिया वो पूरा पढ़ के आना पड़ेगा। और ये किसी भी टाइप से अपना जो पैटर्न है वो चेंज कर सकते हैं। सीईटी का भी देखा था आपने, ठीक है। अब वैसे प्रोग्रामर के अंदर तो सेकंड पेपर जो मेरा मानना है वो बिल्कुल प्रोग्रामर के लेवल के हिसाब से नहीं रहा है, 100% नहीं रहा है भाई। इतना भी स्टैंडर्ड गिरा कि आप अगर बेसिक चीजें पूछ रहे हो तो फिर बेचारा जिसने मतलब फरवरी से अक्टूबर तक बैठ के जिसने इन डेप्थ पढ़ाई की थी उसका तो फिर आपने पूरा का पूरा माजरा ही बिगाड़ दिया। क्या मतलब क्या रहा? ये सिर्फ मैं मेरा नजरिया आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि सेकंड पेपर का जिस प्रकार से इन्होंने जो एकदम जो लेवल बिल्कुल नीचे रख के ये जो ऐसा हरकत किया वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप प्रोग्रामर को चुन रहे हो तो उसके लिए कम से कम आपको लेवल मतलब थोड़ा सा तो आपको अंडर जाना ही था। एकदम बेसिक लेवल का टॉपिक आपने सेकंड के अंदर डाल दिया, फर्स्ट के अंदर आप लोगों ने 20 को कह के 40% पूछ लिया, जिसमें सीधा सा आपको नजर आता कि आपका पेपर बनाने का लेवल आप कितना आपके पास है। और जबकि आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्जाम करवाए जा रहे हैं, तो देख लीजिएगा। मैं तो आपको बस आगे का बता सकता हूं, आगे आपकी मर्जी है कि आपको कब तैयारी में लगना है और कब नहीं लगना है। तो RSM SSB का पेपर करवाने का रवैया कैसा है वो आप सभी को भी पता है, तो समय रहते इसकी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि इनके हिसाब से जो सब्जेक्ट का नाम दे दिया वो आपको पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो समय रहते इसकी तैयारी में लग जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिस्टम असिस्टेंट के रिजल्ट को लेकर कई सारे चिंतित हैं, ठीक है, कई सारे साथी चिंतित हैं। तो इसको लेकर मैंने अभी कुछ ही दिन पहले आपको एकदम कंफर्म अपडेट दी थी कि आपके लिए यहां पर जो ये हाई कोर्ट का सिस्टम असिस्ट का जो रिजल्ट है वो आपके दीपावली के बाद जो है अंडर 15 डेज 15 दिनों के भीतर आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इसका रिजल्ट जो है होल्ड होने का कारण था वो आपको पता होगा RJS का है, जिसका रिजल्ट अभी 2 दिन पहले रिलीज हो चुका है। हाईकोर्ट के द्वारा जो RJS भर्ती आयोजित करवाई गई थी तो उसके ऊपर यहाँ पर जो इनका काम चल रहा था वो फाइनली इनकी पूरी हो चुकी है। और अब आपका नेक्स्ट जो अब है वो आपके SA का रिजल्ट, सिस्टम असिस्टेंट का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो रिजल्ट आएगा वो आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू के लिए पात्र हुए कैंडिडेट्स का है। इसके पहले आपको पता होगा कि आपका टाइपिंग करवाया गया था सिस्टम असिस्टेंट को लेकर, टाइपिंग टेस्ट आपका आयोजित करवा दिया गया था, जिसमें पात्र हुए कैंडिडेट्स को अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उनका रिजल्ट आपको बहुत जल्द अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जारी होने को मिल जाएगा।
ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल उसके ऊपर, जहां तक मेरे को अपडेट इसकी मिली हुई है, इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं जिस समय आपको वीडियो डाल रहा हूं, इसके बाद से लेकर 15 दिनों के भीतर कभी भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। एक इसके ऊपर मेरे को भी बिल्कुल डाउट है कि यहां पर जो पिछला टाइपिंग टेस्ट हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद में एक अपडेट जारी की गई थी हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर। आपको जो कोइजेंडम देखने को मिला था नोटिफिकेशन का, उसमें लिखा हुआ था कि यहां पर कुछ आपके ऐसी कैटेगरी से कुछ यहां पर जो है महिला अभ्यर्थियों को बाहर करके कुछ कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया था। उन कैंडिडेट्स को टाइपिंग करवाने की बात इनके द्वारा कही गई थी, जिसको लेकर अभी उसके बाद में ना तो उनको टाइपिंग कितना हुआ है, उनका टाइपिंग हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा कोई भी अपडेट बोर्ड की साइट पर नहीं आया है, हाईकोर्ट की साइट पर नहीं आया है। लेकिन ये फाइनली रिजल्ट आ कैसे रहा है, इसको देखना भी थोड़ा सा मतलब संशय है मेरे लिए। बाकी आपका क्या रवैया है आप नीचे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। आपको पता होगा कि अदर जो भी स्टेट्स है उसके अंदर भी हाईकोर्ट के द्वारा आईटी वालों के लिए 2 प्रकार की भर्तियां आती है। हाईकोर्ट के द्वारा 2 प्रकार की भर्तियां हर 2 साल बाद में आपको देखने को मिलती है, जिसमें एक आपका सिस्टम असिस्टेंट होता है, एक आपका सिस्टम ऑफिसर होता है। ठीक है, जिसमें सिस्टम ऑफिसर होती है छोटी पोस्ट, और उससे ऊपर की पोस्ट आपकी रह जाती है सिस्टम ऑफिसर की। इसके ऊपर भी फिर आपको अच्छे खासे मौके मिलते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि बहुत जल्द आपको अब सिस्टम ऑफिसर का पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर यहां पर लगभग 56 के आसपास पदों पर आपको मौका मिलेगा। अब मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता हूं कि ये कब आएगी, लेकिन मिलेगा इसके ऊपर मौका आपको हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। इसका लेवल जो है वो अभी आपने प्रोग्रामर का पेपर दिया था उस हिसाब का रहेगा। बस उसके साथ में आपको राजस्थान जीके का ये आपको जो है क्राइटेरिया जल्द से जल्द तैयारी में लग जाना चाहिए। प्रोग्रामर की बात आ ही चुकी है, तो अभी आप और भी कोई प्रोग्रामर भर्ती की तैयारी के लिए बिल्कुल चाहते होंगे सर तैयारी करें, तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर एक शानदार मौका आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, जो कि आपका रहने वाला है कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत। किस में रहने वाला है भैया? कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर भर्ती का मौका आपको देखने को मिलने वाला है। पोस्ट बिल्कुल कम है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स अभी नीचे कमेंट कर देंगे कि भाई पोस्ट तो सिर्फ 9 से 10 के आसपास है, क्या तो तैयारी करें। तो कोई बात नहीं, आप इस न्यूज को स्किप कीजिए, ये आपके लिए नहीं बनी है। आपको ये लगता है कि आपको 9 पोस्ट मिले, आपको 900 पोस्ट मिले, 9000 मिले तो आप तैयार हो सकते हो, तो वो आप फिर अभी नहीं मिलने वाली है। अभी आप वेट कीजिए, शायद 2040 तक भी वेट कर लीजिए। क्या पता उस टाइम तक राजस्थान बहुत ज्यादा हाईटेक हो जाए, उस टाइम बहुत ज्यादा डिमांड आ जाए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर और जगह जगह, और क्या पता राजस्थान के जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको फील हो कि बिल्कुल आईटी वालों की जरूरत है हमें, तो उस टाइम बिल्कुल आपके लिए भर भर के पोस्ट आएगी। अभी बिल्कुल फिलहाल इतनी पोस्टें आपको ये देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं और अब मेरा यहां पर आपके लिए बात रहने वाला है। ठीक है, एसीपी का तो आपने फॉर्म भरा होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत एक्सपीरियंस जो है वो डेवलपमेंट फील्ड से मांगा गया था, इसलिए बहुत कम कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। ठीक है, अब देखिए, तो इसकी तैयारी में आप लग जाइएगा। आपका तो एग्जाम डेट भी आ चुका है इसका। अब मैं बात करने वाला हूं आउट ऑफ स्टेट से, अगर आप कोई कंप्यूटर टीचर की बात तैयारी करना चाहते हैं, परमानेंट वैकेंसी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं EMRS कंप्यूटर टीचर वैकेंसी को लेकर। पिछली बार जिन्होंने नहीं दिया था वो आज बहुत वक्त अभी बहुत पछता रहे हैं इसको लेकर। क्यों? इसका रिजल्ट आने के बाद में भी एक और वेटिंग लिस्ट आ रही है। देख लो, इतने कम कैंडिडेट वहां पर गए थे एग्जाम देने को लेकर, बहुत कम कैंडिडेट एग्जाम देने को गए थे। इसकी तैयारी के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आपके NCERT और CBSE के अंतर्गत जो आपका 11th एंड जो आपकी 12th की कंप्यूटर साइंस है ना, उसको भी आप अच्छा कर लो ना, तो मैं गारंटीड बोलता हूं इसके अंदर आप लगभग 85% स्कोर फोड़ देते हो आराम से। मैं केवीके इन दोनों के इंक्लूड बात कर रहा हूं। आप चाहें तो इसका सिलेबस उठा के देख लीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपका कंप्यूटर टीचर का अगर आपका पोस्ट पर जाने का मौका आपको अगर चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक EMRS आपको बहुत जल्द मौका देने वाला है। रीजन मैं बता देता हूं इसके अंतर्गत, बहुत कम कैंडिडेट्स क्लियर हुए थे इसके अंतर्गत, पोस्ट बहुत सारी खाली जा चुकी थी। अभी ऐसा सुनने में आया, प्रिंसिपल का तो वैसे रिलीज हो चुका है। EMRS के अंतर्गत जो अलग PGT है उसके ऊपर भी आपको वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। यह वेटिंग लिस्ट आते ही इस भर्ती का सेकंड फेज
ठीक है। अब ईएमआरएस में 36,000 पोस्टों के आसपास खाली पद है और अब सेकंड फेज के अंदर बताया जा रहा है कि आपको टोटली अलग अलग कैडर की 8,500 के आसपास पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये सेकंड जो संस्करण है वो आपके दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। ज्यादा परीक्षा के लिए टाइम आपको इसमें भी नहीं मिलेगा, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। केवीएस की क्या बात है सर, केवीएस की भी बिल्कुल बात कर लेते हैं। आपको पता होगा हर 2 साल बाद केवी 1.5 साल 2 साल के बाद भर्ती देखने को मिलती है केवीएस की। केवीएस का प्रोसेस एक्टिव हो चुका है, उसका रीजन आप चाहें तो केवीएस की साइट पे जाके देख सकते हैं। LDCE जो कैंडिडेट 2019 से लेकर 23 तक जो भी जिन्होंने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया था, अगर वो प्रमोशंस के थ्रू एग्जाम देके ऊपर जाना चाहे पोस्ट पे, तो उसके लिए ये एग्जाम होता है, आपको पता होगा LDCE। और जैसे ही ये क्लियर होता है तो पदों की वास्तविक स्थिति जो है वो मिल जाती है और उसके बाद आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाती है। ये चाहे तो पिछले जितने एग्जाम हुए उनके पीछे के प्रोसेस आप देख लीजिएगा, ये का ये प्रोसेस। तो ये आपका LDCE का जो नोटिफिकेशन है, इसको आए हुए लगभग मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन हो चुके हैं और उम्मीदन ये आपके अगले 30 से 35 दिन के भीतर ये पूरा भी हो जाएगा एग्जाम वगैरह होने के बाद में। उसके बाद में आपको केवी का वैकेंसी देखने को मिलेगा। अनुमानित अगर इसके अंतर्गत मैं बात करूं, इसमें कंप्यूटर टीचर का वो लगभग आपके 150 के आसपास आ रहेगा। इसमें तो ज्यादा रहने की भी उम्मीद आपकी जताई जा रही है। ठीक है, ये बहुत सारे सवाल थे जो आपको राजस्थान के आउट ऑफ राजस्थान से जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जिनको तैयारी करना था, उनके लिए ये मौका मिल गया। अभी राजस्थान के अंदर देखो, वैसे तो आईटी डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। लास्ट सीरीज आपने देखा था कि यूपी कितना एक्टिव हो चुका है। यूपी के अंतर्गत पुलिस विभाग की बात कर लो, हर एक महकमे के अंतर्गत आईटी की बहुत शानदार भर भर के वैकेंसियां रिलीज हुई जा रही है। पुलिस विभाग में आपको पता होगा कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिली थी। प्रोग्रामर की वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट में सोचो कितना एक्टिव है वहां का विभाग। और यहाँ का विभाग देख लीजिए, यहाँ पर तो ऐसा चलन है कि जो अंदर लगे हुए उसको ही ट्रेनिंग दे दो, उसको आगे बढ़ा लो। तो फिर आप जो कैंडिडेट बीटेक एमटेक डीसीएम से करके आया, वो बिल्कुल जो कोड वगैरह सीख के आया उसका तो कोई मतलब नहीं है, उसने जो टेक्नोलॉजी पढ़ी है उसका तो कोई मतलब नहीं है। जो अंदर कैंडिडेट बैठे हैं नॉन टेक्निकल, उसको तैयारी करवाओ, उसको यहाँ पर ट्रेन करो और आगे चला दो। फिर ये लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? कई सारे सवाल होते हैं इसके लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, गवर्नमेंट अपनी यहाँ पर ऐसी है जिसके लिए अपन यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही हमारे अंदर इतना दमखम है कि उसके लिए आवाज उठा पाते। आपको कई जगह से अलग अलग बार आपके लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि यार कंप्यूटर अनुदेशक के लिए समय रहते आप सभी एकजुट हुए। ट्विटर पर अगर आपसे ट्वीट करने को बोला जाए ना, तो 10 के कारणों तक पहुंचती है ना बात, उसमें से सिर्फ 2 जना बाहर आता है। ये हर बार की हकीकत है और बिल्कुल हम फिर मुंह भी धोते हैं कि हमें नई भर्तियां भी देखने को मिलेगी कैसे भाई, आप लोग खुद ही तो उन भर्तियों को डुबो रहे हो, दूसरा कोई उसके लिए जिम्मेदार है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से आपके जो सवाल थे वो आपको मिल चुके हैं। ये LDCE का मैंने आपको बोला था, साइट के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, LDCE के एग्जाम होने के बाद में आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब इस पोस्ट के हिसाब से मेरे हिसाब से आपकी सारी जो चीजें थी उसका जवाब आपको मिल चुका है। ठीक है, अगेन आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो सिस्टम असिस्टेंट और आगामी जो प्रोग्रामर भर्ती का जो रिजल्ट आने वाला है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट आप सभी एग्जाम को पार करें, आपके लिए आगे आने वाला भविष्य और ज्यादा सुनहरा हो। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर मेरी उम्मीद है और आप सभी इस पर खरे उतरेंगे, अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखें। ठीक है, आपको कंप्यूटर अनुदेशक को अगर आपको लेकर टारगेट चलाना ही है तो मैं आपको सीधा सा कहूंगा कि समय रहते उसकी तैयारी में लग जाएं। आप सेल्फ भी कर सकते हैं, आपको जहां से स्टडी मटेरियल मिलता है वहां पर भी जा सकते हैं। ठीक है, लगभग ध्यान रख लीजिएगा, इसका जो मैटर है कंप्यूटर अनुदेशक का, उसको तैयार करने में मेरे हिसाब से आपको 7 से 8 महीने लगेंगे, फिर रिवाइज भी आपको करना पड़ेगा। तो इन चीजों के लिए आपको देख लो, अगर आपको समय रहते आप बाद में लगना चाहें या पहले लगना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एनवीरा एजुकेशन के थ्रू अपनी तैयारी को आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सभी के लिए 10 नवंबर से हमारी यहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कोर्स के लिए जो क्लासें हैं वो एनवीरा एजुकेशन की जो ऑफिशियल साइट है और जो एप्लीकेशन है वहां से शुरू हो जाएगी। जिन साथियों को हमारे साथ जुड़ के आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बाकी आपको जो भी सोर्सेज अच्छे लगे वहां से आप तैयारी कर सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको जितनी अपडेट दी गई थी वो आपके लिए अच्छी साबित होगी और आपके लिए यहाँ पर जो ये दीपावली भी है बहुत ज्यादा खुशियां लेके आएगी। ठीक है, बाकी आप सभी अपने जो भी भर्ती रिलेटेड कोई भी प्रकार का कंसेप्ट या अगर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपके लिए नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।